जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो अपने आज बात कर रहे हैं, जयपुर का इतिहास चल रहा था अपना, और जयपुर के इतिहास में जिस शासक की बात करेंगे आज वो है सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह वह राजा है, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो इनको पढ़कर जाना जरूरी है। मैं ये मानता हूं जयपुर के इतिहास में तो बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो ऐसा होगा कि पेपर में प्रश्न आएगा कि सवाई जयसिंह के पिता का नाम क्या था, तो आप बताओगे कि मिर्जा राजा जयसिंह। तो ये गलती है। इनके पिता का नाम था बिशन सिंह। क्या नाम था भाई? बिशन सिंह। क्योंकि हमने तो मिर्जा राजा जयसिंह पढ़ा और उसके बाद में योग्य शासक ये पढ़ा। ऊपर से कट रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। देखो भाई, दिख नहीं रहा है। कैमरा सही करो। हाँ, थोड़ा नीचे लिखो। अभी कर दिया सही, अभी नीचे लिख दिया भाया राकेश। कुमार गोगाराम थोड़ा सा बीमार चार रंजना दिखे ही को नहीं। अभी दिख जाएगा, थोड़ी देर में रुको। ठीक है। और माता इंद्र कुंवरी, ये बात भी सही है। जन्म कब हुआ? जन्म 1688 ईस्वी में हुआ। हाँ, उसको कैमरे को इधर करो तभी तो मुझे दिखेगा। फिर इनको सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अब तो सही दिख रहा है। राम 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 राम। ठीक है। 43 वर्षों तक सवाई जयसिंह ने जयपुर पर शासन किया। बचपन का नाम विजय सिंह। इनके जो बचपन का नाम था वो क्या था? विजय सिंह था। इनके भाई का नाम जो था वो क्या था? जय सिंह था। अब हमारे सामने ये जो फोटो दिखाई दे रही है, इन्हीं का नाम सुभाष जय सिंह है। सबसे पहले इनका शासनकाल याद करेंगे, 1700 से लेकर 1743 तक। यानी ये सीधा सा पता चल गया, अभी 43 वर्षों तक शासन किया। पिता माता का नाम है, जन्म कभी पूछा नहीं जाता है। तो अब अपने देखते हैं इनके बारे में क्या पूछा जाता है। पूछा क्या जाएगा, जैसे मैंने लिख दिया यहां पर सवाई जयसिंह। अब सवाई जयसिंह जो है, इन्हें उपाधियां क्या क्या दी गई है? उपाधियां, इन्हें कहा जाता है चाणक्य। चाणक्य शासक कहा गया। एक प्रश्न तो ये याद आ गया, चाणक्य शासक कहा गया। फिर इनको यदुनाथ सरकार ने ज्योतिषी शासक कहा। ठीक है, ज्योतिषी शासक कहा। फिर अपने बात करते हैं, यहां पर इनको एक उपाधि दी गई थी मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा। वो उपाधि थी मोहम्मद शाह रंगीला की श्री राज राजेश्वर, श्री राज राजेश्वर धीराज। औरंगजेब ने इनको कहा, औरंगजेब ने सवाई की उपाधि प्रदान की।
सवाई की उपाधि मतलब ये वाली सवाई की उपाधि, ठीक है। फिर बात करते हैं सवाई जयसिंह ने 7 मुगल शासकों की सेवा की। 7 मुगल शासकों की सेवा की, उसमें क्या क्या नाम आता है तो अपने को याद रखना है। नंबर 1 औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, जहांदर शाह। तो औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, जहांदर शाह, अब जफर, फर्रुख, शियर, शियर, रफी उद दर जात, रफी उद दौला, और 7वें हमारे पास में थे मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, अपने ये जो उपाधि है इसको ये से कह सकते हैं श्री राज राजेश्वर धीराज। ठीक है, श्री राज राजेश्वर धीराज। तो हमारे पास में सवाई जयसिंह था। हाँ, अंतिम राजपूत मुगल विवाह, नहीं नहीं नहीं, वो ये इंद्र कुंवरी नहीं है। वो इंद्र कुंवरी जो है वो अजीत सिंह जो राजा थे जोधपुर के, उनकी बेटी है, उनके साथ होगा। ठीक है ना। हाँ, तो आपको यहां पर हमें 2 चीजें पढ़ने को मिली। सबसे पहले सवाई जयसिंह के बारे में पढ़ा। अब क्या है कि सवाई जयसिंह का नाम विजय सिंह था, इनके भाई का नाम जय सिंह था, वो क्या कहानी है जरा आइए उसके ऊपर भी गौर करते हैं, फिर बाद में लिख लेंगे। ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति का नाम है औरंगजेब। क्या नाम है भाई? ये कौन है? औरंगजेब। औरंगजेब जो है, इसके पास में एक व्यक्ति आया, इसका नाम है विजय सिंह। औरंगजेब ने इसके सर पर हाथ रखा। सर पर हाथ रख भाई। ठीक है, अब देखो इधर दोबारा, यहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है बिशन सिंह। बिशन सिंह के 2 पुत्र। बिशन सिंह के कितने पुत्र? 2 पुत्र। एक का नाम है विजय सिंह, और विजय सिंह ही किस नाम से गद्दी पर बैठा? सवाई जय सिंह। विजय सिंह, और एक का नाम है जय सिंह। अब इस विजय सिंह को सवाई की उपाधि, सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी। सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी, और यही विजय सिंह आमेर की गद्दी पर
सवाई जयसिंह के नाम से बैठा, आखिर ऐसा क्या हुआ? तो मैं आपको बताता हूं। औरंगजेब ने विजय सिंह की वाक पटुता, वाक पटुता, वाक पटुता से प्रभावित होकर इसे सवाई की उपाधि दी। सवाई का अर्थ चतुर, सवाई का अर्थ चतुर होता है। यानी हमारे पास में सवाई का अर्थ क्या होता है? चतुर होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। अब कैसे क्या हुआ उसको सुनिएगा। बिशन सिंह के कितने बेटे हैं? मैंने बताया 2 बेटे हैं। एक का नाम विजय सिंह और एक का नाम जय सिंह। तो बिशन सिंह क्या करता है? औरंगजेब के दरबार में आता है। किसको लेकर? अपने बेटे को लेकर। जब अपने बेटे को लेकर ये दरबार में आता है तो वो देखता है कि औरंगजेब जो है उसके सर पर हाथ रखता है और उसे पूछता है कि तुम्हारे ऊपर संकट आ जाए तो तुम क्या करोगे? विजय सिंह ने कहा, मेरे ऊपर संकट आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा? संकट को खुद सोचना चाहिए। जब मेरे ऊपर जब आपका हाथ पड़ा है तो मुझे सोचने की कहां आवश्यकता है? सही बात बोली। जैसे आज मैं कहूं भी आप अपने घर पर हैं और आपको अभी रोजगार की आवश्यकता है, जब तक पिता का हाथ अपने सर पर है तो हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। वो हमारा भरण पोषण कर सकते हैं। ये तो हमारा स्वाभिमान है कि हमें अब हमारे माता पिता को कुछ करके दिखाना है, वरना जब तक उनका सर पर हाथ है तब तक हम दुनिया में किसी से भी लड़ सकते हैं, क्योंकि परिवार से बड़ी शक्ति इस दुनिया में किसी की नहीं है। तो ऐसे ही जब औरंगजेब ने उसके सर पर रखा हाथ और ऐसे कोई 2 3 4 सवाल पूछे, अब जीके के तो पूछे नहीं होंगे कि बताओ T-104 बाघ जो मारा गया उसका नाम क्या था, ऐसे तो पूछा नहीं होगा। सही बात है ना? ये तो पूछा नहीं होगा कि समलैंगिक का विरोध करने वाले 3 राज्य बताओ, असम, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, समलैंगिकता जो है, तो ऐसा तो प्रश्न पूछा नहीं। तो उसने क्या है कि जैसे अपने, अरे, एक जनरल नॉलेज के जैसे प्रश्न होते हैं, जैसे अपने दादा परदादा से पूछा करते थे, तो वैसे ही इन्होंने पूछा। और इस विजय सिंह ने वाक पटुता यानी तत्परता, जो अपने कहते हैं कि प्रत्युत्पन्न मति, जैसे कहते हैं त्रिव बुद्धि वाला, उस प्रकार से जवाब दिए। तो उन जवाबों से ये प्रश्न हुआ। ठीक है, वाक पटुता मतलब होता है तत्पर जवाब देने वाला, प्रश्न पूछा और जवाब, और एक सटीक जवाब देने वाला। ठीक है, तो उससे प्रभावित होकर औरंगजेब ने कहा भी तू तो 125 गुना, क्या गुना है? 125 गुना ज्यादा चतुर है। किससे? मिर्जा राजा जयसिंह से। औरंगजेब मिर्जा राजा जयसिंह को कहां भेजता है? शिवाजी के पास भेजता है। तो औरंगजेब की ज्यादा दोस्ती किसके साथ होगी? मिर्जा राजा जयसिंह के पास साथ होगी ना। तो औरंगजेब ने कहा, भाई विजय सिंह तू तो 125 गुना है, यानी ये थोड़ा कद में थोड़ा छोटे थे, तो इनको कहा भी तुम्हारा कद तो कम है पर ज्ञान में तुम तो 125 गुना ज्यादा हो। किससे? मिर्जा राजा जयसिंह से। तो इनको सवाई की उपाधि दे दी गई, चतुर इनको कहा गया। तो अब हम इसके बारे में लिखेंगे कि हाँ ये है। तो आप यहां से नोट कीजिए।
वाक्पटुता का बता तो दिया। नमस्कार। वाक्पटुता का मतलब होता है, अरे, प्रत्युत्पन्नमति, तिरुबुद्धि वाला, सटीक जवाब देने वाला। सवाई जय सिंह के हाथ हाथ थोड़े हवा में उड़ रहे हैं, उतार लिया। औरंगजेब औरंगजेब दक्षिण भारत के खेलना दुर्ग पर 5 महीने तक डेरा डालकर रखता है, लेकिन वह मराठों को पराजित नहीं कर पाया। सवाई जयसिंह खेलना दुर्ग पर अधिकार करने के लिए कोंकणी फाटक पर मोर्चा लगाता है और विजय प्राप्त करता है। औरंगजेब सवाई जयसिंह की वीरता से प्रभावित होकर उसे 7,000 का मनसब प्रदान करता है। तो औरंगजेब सवाई जयसिंह की वीरता से प्रभावित होकर उसे 7,000 का मनसब प्रदान करता है, ये ध्यान रखना। आज तो नए नए टीचर से पढ़े, मजा आ गया। शिव मीणा जी किससे पढ़े बताओ? ये दक्षिण भारत में है, ठीक है, महाराष्ट्र का जो क्षेत्र था वहां पर। फिर अपने आगे की बात करते हैं। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब का एक पुत्र काम बख्श दक्षिण अभियान पर रह गया।
औरंगजेब के पुत्र आजम व मुअज्जम में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष शुरू हुआ। उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष शुरू हुआ। अब यहां पर अपने बात करते हैं किसमें, एक नाम तो आ गया हमारे बीच में मुअज्जम और एक नाम हमारे बीच में आ गया आजम। उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष शुरू हुआ तो यहां पर एक युद्ध होता है 2 जून 1707 ईस्वी, जज्जाऊ का युद्ध। जज्जाऊ का युद्ध आगरा उत्तर प्रदेश। इस युद्ध में 2 व्यक्ति लड़ते हैं। एक व्यक्ति लड़ता है मुअज्जम और एक व्यक्ति लड़ता है आजम। इस मुअज्जम का साथ दिया वो किसने दिया, जय सिंह ने, और इसका साथ दिया विजय सिंह ने। और विजय सिंह आपको पता ही है सवाई जय सिंह के नाम से गद्दी पर बैठेगा। ये युद्ध हार गए, ये युद्ध जीत गए। मुअज्जम मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। अब यहां पर आकर सारा का सारा इतिहास जो है अच्छा, तो बढ़िया है ना, आपको अच्छे टीचर पढ़ाएंगे तो और अच्छा लगेगा। तो वो बहुत सारा कुछ करवाएंगे आपको। 1 साल जब आपका समाप्त होगा, कोर्स लेने की तारीख से 1 साल जब समाप्त होगा, तब तक आपको न जाने कितने ही टीचर से मिलना पड़ेगा। अभी आपकी साइंस की क्लास शुरू होने वाली है, फिर आपकी हिंदी की क्लास शुरू होने वाली है, ठीक है। उसके बाद में ज्योग्राफी की क्लास, क्योंकि ज्योग्राफी सबसे लास्ट में इसलिए करवा रहे हैं कि पता नहीं कब परिसीमन जारी हो जाए, क्योंकि जब भूगोल बदलेगा तो सब कुछ बदलेगा, फिर वो पुराना पढ़ोगे, फिर दोबारा पैसे लगाओगे, तो इसलिए सबसे लास्ट ऑप्शन रखा है। हाँ, अब यहां पर आ गया 2 जून 1707 को जज्जाऊ का युद्ध, आगरा उत्तर प्रदेश, मुअज्जम, आजम, जयसिंह और विजय सिंह। अब यहां पर अपने बात करते हैं, मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा था। किसके नाम से बैठा था, बहादुर शाह के नाम पर गद्दी से बैठा। मनसब एक जो होता है कि रैंक या श्रेणी होता है, एक पद होता है मनसब, ठीक है। जैसे मैं सिपाही के पद पर कार्यरत हूं, आप चिकित्सक के पद पर कार्यरत हैं, आप पायलट के पद पर कार्यरत हैं, तो आपकी रैंक और श्रेणी दर्शाता है, वो होता है मनसब। अब ये मुअज्जम गद्दी पर बैठा, तो मुअज्जम जब गद्दी पर बैठेगा तो राजा किसको बनाएगा, जय सिंह को। जबकि औरंगजेब राजा किसको घोषित कर चुका था, विजय सिंह को, ठीक है। तो अपने को ध्यान में रखना है दोनों चीजों के बारे में। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए।
बहादुर शाह शासक बनने के बाद आमेर का नाम बदलकर मोमिनाबाद या इस्लामाबाद कर देता है। बहादुर शाह ने आमेर का फौजदार सर सैयद हुसैन खां को नियुक्त किया। बहादुर शाह आमेर सवाई जयसिंह के भाई जयसिंह को सौंप देता है। वह आमेर का उत्तराधिकारी घोषित करता है। बहादुर शाह अपने भाई काम बख्श के खिलाफ दक्षिण अभियान के लिए रवाना होता है। यानी जज्जाऊ का युद्ध हुआ। जज्जाऊ के युद्ध के बाद में क्या होता है कि मुअज्जम जीत गया और वो राजा बन गया। अब राजा बनने के बाद वो अपनी तो चलाएगा, अपनी चलाएगा तो उसने कहा कि चले जाओ यहां से। किसको? विजय सिंह को कहा। विजय सिंह कौन? अरे सुवाई जय सिंह, मुझे तुम्हारे भाई को उत्तराधिकारी घोषित करना है। तुमने मेरे दुश्मन का साथ दिया था। दिया तो था, अब मैं क्या करूं? पर तुम्हारे बाप ने तो मुझे योग्य माना था। तुम अपने बाप की बात नहीं मानोगे क्या? मेरे बाप ने जो कहा वो करके चला गया, मुझे कोई मतलब नहीं है। बहादुर शाह ने क्या किया? आमेर का फौजदार नियुक्त कर दिया और वहां का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उसके बाद में जो सवाई जयसिंह था, ये क्या करता है इसके ऊपर अपने बात करते हैं। हाँ देखो, सवाई जयसिंह मतलब कि सवाई जयसिंह, मैं विजय सिंह को बता रहा हूं, ध्यान रखना। ये सवाई जयसिंह मेड़ता, कहां पर है? नागौर। मेड़ता में मारवाड़ के शासक
अजीत सिंह से मिलता है। दोनों ने मिलकर बहादुर शाह से मेड़ता में अपना राज्य मांगा। बहादुर शाह ने साफ मना कर दिया। सवाई जयसिंह व अजीत सिंह, सवाई जयसिंह व अजीत सिंह दोनों मिलकर मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय के पास सहायता मांगने पहुंचे। क्या होता है, वो तो चला जाता है दक्षिण अभियान पर। दक्षिण अभियान पर कौन जा रहा है? बहादुर शाह। किसको मारने के लिए? जो उनका एक कहा था ना मैंने, औरंगजेब का एक पुत्र काम बख्श जो था वो दक्षिण पर ही रह गया था। तो भाई वो सोचा भी अब मैं दिल्ली का राजा बनाऊं तो मैं उसको भी सल्टा देता हूं ताकि दक्षिण भी मेरा हो जाए। तो वो जा रहा था बहादुर शाह, तो इनको पता चला भी ये इस रास्ते से जाएगा। ठीक है, इस रास्ते से जाएगा तो अपने भी चले जाते हैं। देवारी समझौता अभी आएगा, बता दूंगा प्रकाश जी दौसा से। अरे सुनो मेरी बात, जरा रुको, सब्र करो, कहानी को आराम से चलने दो। एक एक चीज आपको बता दूंगा, जब कोई डाउट रह जाए लास्ट में तब पूछना कि ये चीज रह गई सर। ठीक है, तो अब ये यहां पर वो जा रहा था बहादुर शाह, तो सवाई जयसिंह भी घर से निकला, पहुंचा मेड़ता। मेड़ता में आ गया मारवाड़ का अजीत सिंह। अजीत सिंह वही व्यक्ति है जिसको औरंगजेब मारना चाहता था। हाँ, जो है अजीत सिंह जिसको औरंगजेब मारना चाहता था। अब इसको औरंगजेब मारना चाहता था तो इसकी रक्षा वीर दुर्गादास राठौड़ ने की थी। वीर दुर्गादास राठौड़ ने इसको गद्दी पर तो बिठा दिया था, लेकिन इसमें जो है कहते हैं कि इसने वीर दुर्गादास राठौड़ को ही देश निकाला दे दिया था। तो इसका भी जो राजपाट है वो सही ढंग से चल नहीं रहा था। तब ये दोनों साथ मिलकर किसके पास जाते हैं? मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय के पास। और अब आएगा देववारी समझौता। हाँ, नोट्स बाद में बना लेना, अभी नाइट को नोट्स नहीं बन रहे तो एक बार इसको नोट करो, फिर देववारी समझौता बताता हूं क्या था। अब ये इतिहास में सबसे फेमस रहा है, इसे नाम देते हैं देबारी समझौता। कब हुआ था? 1708 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कुछ इतिहासकार इसको 1707 ईस्वी बताते हैं, लेकिन आप इसको यही बताएंगे मई 1708 ईस्वी। ये वाली तारीख जो है वो आप सही बताएंगे, ये वाली तारीख सही नहीं बताएंगे।
अब क्या था ये, इसको समझते हैं। देखो इधर मैंने लिख दिया मारवाड़, यहां मैंने लिख दिया मेवाड़, और यहां लिख दिया जयपुर। अब तीन जगह के राजाओं का नाम मैंने भी आपको बताया है, आप खुद बताएंगे इनका नाम क्या है। तो मारवाड़ के राजा थे अजीत सिंह, मेवाड़ के राजा थे अमर सिंह द्वितीय, और जयपुर के राजा हैं सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह को गद्दी मिल नहीं रही है, इसलिए वो सहायता मांगने के लिए आ जाता है। कहां पर? कि अजीत सिंह के पास। अजीत सिंह है मेरा एक छोरी है। अच्छा आपकी एक लड़की है? हाँ मेरे एक पुत्री है, और उस पुत्री का नाम है सूरज कंवर। क्या नाम है? सूरज कंवर। क्या जय सिंह, अगर तुम मेरी लड़की से शादी कर लेते हो तो मेरे को क्या है कि लड़का ढूंढना नहीं पड़ेगा, और मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं, यानी मारवाड़ की सेना आपके साथ है। अब गद्दी चाहिए, सवाई जय सिंह ने हाँ कर दी। फिर आया अमर सिंह के पास। अमर सिंह से बोला कि महाराज आपके भी तो एक पुत्री है। क्या? हाँ है, बता। क्या उसका नाम चांद कंवर है क्या? क्या हाँ। क्या उस चांद कंवर से मेरी शादी कर दो। क्या ठीक है भाई, शादी कर देंगे, लेकिन शादी करूं तो मैं शर्त रखूं। सवाई जय सिंह ने कहा कि आपकी बेटी मुझे मिल रही है, आप जो शर्त रखना चाहे रख सकते हैं। तो शर्त यही है कि चांद कंवर से उत्पन्न संतान जो होगी, यानी चांद कंवर से उत्पन्न संतान, यानी इसका जो पुत्र जो गद्दी पर आगे बैठेगा, तो इन्होंने कहा कि अगर इससे बेटा हुआ तो वह आमेर की गद्दी पर बैठेगा। अगर बेटा हुआ तो आमेर की गद्दी पर बैठेगा, और अगर बेटी हुई तो भविष्य में उसका कभी भी विवाह मुगलों के साथ नहीं किया जाएगा, जैसा तुम्हारे पूर्वजों ने किया है। सवाई जय सिंह ने कहा जहां पना आराम से बता दीजिए, मैं आपकी सब बातें मानने को तैयार हूं। अगर छोरो होसी तो थारा दोयता नहीं मैं राजा बनाशू, और अगर दोयती हुई तो मैं भाई मुगला के साथ ब्याह कौन करूं। ये बात समझ में आ गई? सवाई जय सिंह ने कहा बिल्कुल समझ में आ गई। ठीक है। अब देखो सवाई जय सिंह जो है, इस सवाई जय सिंह का विवाह, पहले विवाह यहां पर हुआ था। पहले विवाह किसके साथ हुआ? सूरज कंवर के साथ, और यह था बाद में विवाह। बाद में विवाह। अब सूरज कंवर के साथ विवाह हुआ है, तो सूरज कंवर के भी तो एक पुत्र हो गया। अब इसके दोनों जगह पुत्र हो गए, और इस पुत्र का नाम था ईश्वरी सिंह। क्या नाम था? ईश्वरी सिंह। जब सवाई जयसिंह की मृत्यु होगी तो गद्दी पर कौन बैठेगा? ईश्वरी सिंह। ये 1743 से लेकर 50 तक बैठता है, और फिर ईश्वरी सिंह और माधो सिंह दोनों भाई लड़ते हैं, और उसके बाद माधो सिंह प्रथम जो गद्दी पर बैठता है वो है 1750 से 68 तक। हाँ हाँ ठीक है। तो ये आपने यहां पर देखा, ये है देबारी समझौता। दोबारा समझा देता हूं, देबारी समझौता क्यों हुआ। मारवाड़ के राजा अजीत सिंह वह भी संघर्ष कर रहे थे अपने राज्य को लेकर, और सवाई जयसिंह जिनको गद्दी से हटा दिया गया, उनके भाई जयसिंह को गद्दी पर बिठाया गया। अब क्या होता है कि ये दोनों अजीत सिंह और ये सवाई जय सिंह मिल जाते हैं, और दोनों मिलकर मेवाड़ महाराणा के पास जाते हैं। उन्होंने कहा कि हम बादशाह के आदेशों की अवहेलना करते हैं, और हमारे को आप सहायता प्रदान करें। तो मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने कहा सहायता तो तभी प्रदान करूं भाई, मेरे एक बेटी है उसके साथ आप वैवाहिक संबंध स्थापित कर लो, और कल को अगर उसके बेटा हुआ तो आप उसको आमेर की गद्दी सौंप देंगे, और बेटी हुई तो उसका विवाह मुगलों से नहीं करेंगे। सवाई जय सिंह ने कहा ठीक है। तो अब आगे का सीन है जो आगे लिखते हैं। हाँ बिल्कुल, देखते हैं क्या होता है।
देबारी समझौते में तय हुआ कि देबारी समझौते में तय हुआ कि चांद कंवर से पुत्र उत्पन्न हुआ तो वह आमेर की गद्दी पर बैठेगा। सवाई जयसिंह चांद कंवर की याद में जयपुर में चांद कंवर के लिए, याद क्यों, सवाई जयसिंह चांद कंवर के लिए जयपुर में सिसोदिया रानी का बाग महल बनवाते हैं। बहुत ही सुंदर है ये, उस समय उन्होंने बनवाया था सिसोदिया रानी का बाग महल। जो आज आप गलताजी के रास्ते जाते हैं तब सबसे पहले सिसोदिया रानी का बाग महल आता है, फिर उसके बाद में ये अपने गलताजी पहुंचते हैं। देबारी समझौते के बाद सवाई जयसिंह आमेर की गद्दी पर बैठते हैं। सवाई जयसिंह आमेर की गद्दी पर बैठने के बाद अपने भाई जय सिंह को अपने भाई जय सिंह को जयगढ़ दुर्ग में स्थित विजयगढ़ी कैद खाने में कैद करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर सवाई जयसिंह है वो आमेर की गद्दी पर बैठते हैं, और आमेर की गद्दी पर बैठने के बाद गुस्सा तो आता ही है कि उनका जो भाई था अयोग्य था, फिर भी उसको बहादुर शाह ने गद्दी सौंप दी। तो इन्होंने जैसे ही गद्दी संभाली और उसके बाद में डायरेक्ट उनको भेज दिया, कहां पर, कैद खाने में। और ये वो कैद खाना है जयगढ़ दुर्ग का जिसके लिए इतिहास में कहा गया कि जो एक बार इस कैद खाने में चला गया वो कभी भी वापस नहीं आया। हाँ, इसी के अंदर ही मर जाता था। देबारी समझौता इसलिए हुआ क्योंकि देबारी जो नामक स्थान है वो उदयपुर में पड़ता है। आपसे पूछे देबारी समझौता ही क्यों कहा गया, क्योंकि देबारी जो स्थान है ये कहां पर है, ये उदयपुर में है। देबारी एक स्थान है वो उदयपुर में है, तो वहां पर ये समझौता हुआ था। ठीक है, समझौते की शर्तें क्या थी वो आपको बता दी
सिसोदिया रानी का बाग महल इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि सिसोदिया रानी का बाग महल कहां पर है, तो जयपुर में है सिसोदिया रानी का बाग महल, ये यहाँ पर लिखा हुआ है जयपुर में। ठीक है, गलताजी की ओर जाते हैं, गलताजी जिसे उत्तर तोताद्री के नाम से जानते हैं। हाँ, तो एक बार नोट कर लो आप इसको। सत्रह सौ बारह ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। बहादुर शाह की बहादुर शाह की बहादुर शाह की मृत्यु के बाद जहांदर शाह गद्दी पर बैठा और इसने हिंदुओं को खुश करने के लिए जजिया कर हटा दिया। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर हुआ करता था। ये इंपॉर्टेंट है, लाइन ध्यान रखना। जहांदर शाह ने 1713 ईस्वी में सवाई जयसिंह को मालवा का सूबेदार बनाया तथा 7,000 का मनसब प्रदान किया। अब देखो, सवाई जयसिंह जो है इन्हें मालवा का सूबेदार बनाया गया है, इंपॉर्टेंट पर्सन है। कब बनाया गया? 1713 में। कितने हजार का मनसब मिला? 7,000 का। ये तीनों बातें इंपॉर्टेंट है। फिर क्या होता है? 1715 ईस्वी में एक युद्ध होता है, पिलसुद का युद्ध। और पिलसुद का जो युद्ध होता है इसमें सवाई जयसिंह जीत जाते हैं और कान्हा जी भोंसले जो मराठा थे वो हार जाते हैं। और इस युद्ध के बाद में राजेश सर भाई, आपको मैं बता रहा हूं जीवड़ा, जयसिंह और जयसिंह के भाई में कंफ्यूजन इसीलिए, इसको वीडियो को दोबारा सुनना, कि सवाई जयसिंह का वास्तविक नाम विजय सिंह था और इनके भाई का नाम जयसिंह था। तो जयसिंह पहले गद्दी पर बैठा और सवाई जयसिंह बाद में गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, क्योंकि जब औरंगजेब के पास आए थे
तो औरंगजेब ने क्या किया था, उनके दोनों हाथ पकड़ लिए थे कहते हैं। अब दोनों हाथ पकड़ लिए, दोनों हाथ पकड़ने के बाद में पूछा, बता अब तेरा क्या होगा। कहते तो मेरा हाथ बादशाह ने पकड़ लिया तो मेरे को डर काहे का। तो मतलब ऐसे कुछ सवालात, बहुत सारे सवालात किए, उनका जवाब दिया। इतिहासकार कुछ अलग अलग बातें बताते हैं, ठीक है, क्या पता क्या कहा गया हो क्या नहीं कहा गया हो, तो अपने को वो याद रखना है। कल अपने पढ़ेंगे जाटों का विद्रोह और सवाई जय सिंह के आगे की कहानी। आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।